अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर 4.3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं। ये एंगल जो है अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 180 के दरमियान। ये MCQ आता है। क्लॉकवाइज फॉर पॉजिटिव एक्सिस टू नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन एल इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगर तो डायग्राम ऐसी होगी और लाइन यूं कट करेगी तो ये इसका इंक्लिनेशन है। लाइन पैरेलल होगी तो ये लाइन होगी तो इंक्लिनेशन एंगल इज़ इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल होगी तो एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एंगल फिक्स 0 होगा, ठीक है। इसमें फिक्स नहीं होगा। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एंगल जो है वो 90 होगा। ये MCQ बनते हैं, यानी कि एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एंगल 90, एल इज़ वाई एक्सिस पैरेलल देन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये MCQ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम स्लोप पढ़ते हैं। स्लोप का दूसरा नेम भी हमें दे रखा है। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। व्हेन वी वॉक, डेफिनेशन तो नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है ये सारी की सारी। स्लोप का आपको पता है, डायग्राम से भी है, फिज़िक्स में भी आप जानते हैं। स्लोप का दूसरा नेम और M से इसको डिनोट करते हैं, ऑफ अ नॉन वर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। व्हेन अल्फ़ा इट्स इंक्लिनेशन डिफाइंड एज M इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। स्लोप से हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे या इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करेंगे? M बीन स्लोप इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो एंगल फाइंड हो जाएगा। L इज़ हॉरिजेंटल, इट्स स्लोप इज़ 0। MCQ है कि L हॉरिजेंटल होगी तो स्लोप 0 होगा। L इज़ वर्टिकल तो देन स्लोप इज़ अनडिफाइंड। मीन्स ये सारे के सारे MCQ हैं। इफ़ अल्फ़ा 0 से थीटा के दरमियान लाई करेगा तो M इज़ पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। थीटा और 180 के दरमियान लाई करेगा तो M इज़ नेगेटिव। ये MCQ है सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्लोप या इसकी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट स्लोप फाइंड करने के लिए दो फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं हम स्लोप या एंगल फाइंड करने के लिए। हम कैसे यूज़ करते हैं? y2 माइनस y1 इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, m इज़ इक्वल टू tan थीटा भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे MCQ हैं। आगे आ जाएं। नोट दे रखा है, स्लोप नॉट इज़ इक्वल टू y2 माइनस 1 के स्लोप इस फार्मूले के इक्वल नहीं होगी, ना इसके होगी, पीछे वाले के होगी। L इज़ हॉरिजेंटल इफ़ एंड ओनली इफ M इज़ इक्वल टू 0। L कब हॉरिजेंटल लाइन होगी? जब M 0, स्लोप 0 होगी। L वर्टिकल इफ़ एंड ओनली इफ M इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि एंगल इज़ 90। इफ़ स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ BC तो देन ABC आर कोलिनियर। ये सारे MCQ हैं। तो स्लोप एफ AB निकालेंगे, BC अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो हम कहेंगे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन्स L1 L1, दो लाइनें अगर होंगी, स्लोप M1 M2 होगी तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइनें कब पैरेलल हैं? जब दोनों की स्लोप इक्वल है। और परपेंडिकुलर कब हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। ये +1 लिखा हुआ है तो उधर ले जाके लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। ये देखें ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया M1 और M2 जब इसका डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। पैरेलल को हम ऐसे स्टैंड करते हैं, नॉट पैरेलल को ऐसे कहते हैं, परपेंडिकुलर को ऐसे कहते हैं। ये आपको सारा कुछ पता है। क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ बैक से रीडिंग भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। पहला पार्ट जैसे वैसे ही तीनों पार्ट है, मैं आपको भी करवाती हूँ। पहला पार्ट 2 पॉइंट से स्लोप और इसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और इंक्लिनेशन के लिए m इज़ इक्वल टू tan थीटा होगा। ये क्वेश्चन की गिवन पॉइंट है। पहले पॉइंट को x1 y1 x2 y2 हम नेम दे देंगे। हमें इसकी स्लोप ऑफ AB की फाइंड करनी है। फार्मूला हमें आता है y2 माइनस 1 x2 माइनस x1। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ये स्लोप ऑफ AB हमारे पास 1 आ गया, M इज़ इक्वल टू 1 आ गया। पार्ट नंबर 2 है, इसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है, जिसका ये फार्मूला है, यानी कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। वो स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू 45, यानी कि एंगल इसका 45 हमारे पास आ जाएगा। तीनों पार्ट सेम हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स का स्केच भी बनाए, तो मैंने इसका स्केच भी
बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 है जैसा 2 है। यहाँ पे बस इक्वेशन एक्स्ट्रा फाइंड करनी है, वो इक्वेशन आप सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है। उन्होंने 3 पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि हर साइड फाइंड द स्लोप ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, हर ट्रायंगल की साइड की स्लोप फाइंड कर दें। जैसे ये देखो, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ CA, 3 स्लोप फाइंड करनी है। यानी कि स्लोप ऑफ AB फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ BC फाइंड करनी है और स्लोप ऑफ AC फाइंड करनी है। तीनों ही स्लोप्स फाइंड करनी है। देखें, पहले जब AB की फाइंड करनी है तो ये x2y2 है, x1y1 है। जब BC की फाइंड करनी है तो x2y2 x1y1, यानी कि ऐसे जो नेम दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट करके इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये देखो, तीनों साइडों की स्लोप जो है वो फाइंड हो गई। दूसरे नंबर पे है कि ईच मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। मीडियन क्या होते हैं? मीडियन मिड पॉइंट्स को कहते हैं। ये मीडियन है, इसके मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मीडियन है और इसके अकॉर्डिंग ये मीडियन है। मीडियन फिर क्या हुए? L, M और N, ये 3 हमारे पास मीडियन हो गए। इन मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है। यानी कि मीडियन ये दोनों, कौन सा? CL मीडियन, ठीक है, और AM मीडियन और BN मीडियन। मीडियन के लिए इसका मीडियन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट है, दूसरा नहीं है, मगर पता है हमें इन दोनों के मिड पॉइंट को L कहेंगे। तो हम पहले ये सारे मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे, फिर इसके मीडियन की स्लोप फाइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने तीनों ही मिड पॉइंट फाइंड कर दिए मिड पॉइंट के फार्मूले से। अब हमारे पास ये मिड पॉइंट भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो CL एक मीडियन है, AM एक मीडियन है, BN एक मीडियन है। इन दोनों पॉइंट से हमें स्लोप फाइंड करनी है। AM की स्लोप मैं फाइंड करती हूँ आपके सामने, स्लोप ऑफ AM। A के पॉइंट भी हमारे पास हैं और B के पॉइंट भी हैं। -3 -8 फार्मूला आपको आता है स्लोप फाइंड करने का। y2 - y1, y2 - y1, x2 - x1, ठीक है। अब AM फाइंड करना है। M की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं और A की भी मौजूद हैं, उससे स्लोप फाइंड कर लेंगे। हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी? -8 ओवर -11 और 8 ओवर 11 आ गई। इसी तरह B और N भी आ चुका है। N 3 और 0 आया है, 3 और 0 दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। दोनों से स्लोप हम फाइंड करेंगे। 0 - 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 -2/7। तीसरी स्लोप भी ऐसे ही 4 + 6 2 + 2 यानी कि 10/4 5/2। तीनों स्लोप हमारे पास फाइंड हो गई। अब उन्होंने तीसरा पॉइंट जो दिया है वो क्या कहा है कि ईच ऑल्टीट्यूड की जो है वो आपने स्लोप फाइंड करनी है। अब ये ऑल्टीट्यूड जो होते हैं ये मिड पॉइंट नहीं होते, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ऑल्टीट्यूड हम 10th में बनाते थे, 9th में जो। तो अब हम परपेंडिकुलर की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट जो है ना वो फाइंड करना मुश्किल हो जाएंगे। अब ये देखें, ये है, हम ना मिड पॉइंट ये पॉइंट तो अब फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें ऑल्टीट्यूड इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो ये पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते, मगर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस BC लाइन के ऊपर ये एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। यानी कि BC स्लोप जो है, हमने ये 3 ऑल्टीट्यूड हैं, स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड AP हमें फाइंड करनी है। ये हमें आता है कि 2 स्लोप्स का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, ठीक है। हमें स्लोप किसकी फाइंड करनी है? एक स्लोप इधर रख लें, दूसरी को उधर ले जाएं। इन दोनों से हमें पता चला कि एक स्लोप जो है वो दूसरी स्लोप के कैसे इक्वल होगी, कि जो अगर आपके पास एक स्लोप है और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो इसे साइन समेत उसका रेसिप्रोकल ले लें। अब ये देखिए, AP जो है वो BC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और BC की स्लोप हमें पता है क्या है, BC की स्लोप -4 है। इस स्लोप को साइन समेत उल्टा दें
तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकल आएगी। ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप जो है आप समझें, इसकी स्लोप जो है वो -4 है, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसे 1/4 लिख देंगे। ये देखें, अब बी क्यू जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि बी और क्यू एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें बी ए सी की स्लोप को लेना पड़ेगा, और ए सी की स्लोप है 6/5 और इसकी होगी -5/6। ठीक है, जैसे तीसरी की है उसकी स्लोप है 1/3 -1/3 तो -3 उसकी स्लोप आ जाएगी, यानी कि स्लोप को साइन समेत पलटा देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQ आता है। उन्होंने कहा बाय मीन्स ऑफ स्लोप के मीनिंग से बताएं कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, के ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक लाइन पे लाई करते हैं, स्लोप के मेथड को यूज़ करना है। ये तब एक लाइन पे लाई करेंगे जब हम पहली दो की स्लोप निकालेंगे जो उसका आंसर आएगा, फिर अगली दो की स्लोप निकालेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि ये एक लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज नॉट। ऐसे मैंने नेम दे दिए। हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, दोनों के अगर आंसर सेम आ गया तो ये एक लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज नॉट। ये देखें, ऐसे मैंने दोनों की स्लोप निकाली, दोनों की स्लोप इक्वल आई, तो मैंने कहा कि ए बी सी ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक लाइन के हमें ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दूसरी लाइन के हमें ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है, एक पार्ट को ये आएगा कि लाइंस आर पैरेलल, दूसरा है लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये मैंने लिख लिया, लाइन 1 के पॉइंट्स, लाइन 2 के पॉइंट्स। पहले पार्ट में दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दूसरे पार्ट में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो दोनों जो है वो उनका स्लोप इक्वल होता है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे, हम इसकी भी स्लोप निकाल के इन दोनों को यूज़ करते हुए इसमें के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसकी स्लोप भी फाइंड कर ली, इसकी भी कर ली। यहाँ लाइंस पैरेलल यूज़ करनी है, ये दोनों स्लोप्स वही हैं, यहाँ लाइंस परपेंडिकुलर यूज़ करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, तो मेरे पास के जो है वो आंसर आ जाएगा। ये देखिए, दोनों का ही आंसर आ गया, वैल्यूज़ पुट के का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, यूज़ स्लोप यूज़ करनी है, और 3 वैल्यूज़ हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, यूज़ स्लोप करनी है। ठीक है, और ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस हैं या नहीं। ये तब होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस जब ए सी और ए बी का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। हम ऐसी स्लोप की डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। मैंने तीनों की स्लोप फाइंड कर ली। अब मैं इसको चेक करूँगी, किस किस को मैं करूँगी, एक ए बी और दूसरा जो है वो ए सी, यानी कि M1 और M3 यही बन रही है ना, ए सी और ए बी। मैं इनके आंसर्स लिखूँगी, -3/2 और 2/3। आंसर आ गया -1। सो ए बी परपेंडिकुलर है ए सी पर, सो ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। तब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी जब इनके डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पैरेललोग्राम का है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद कीजिएगा, आपको खुद ही आ जाएगा, सेम ही है। स्लोप की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमें जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही सेम है, कोई एक जो है वो मैं इसकी पिक शेयर करूँगी आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है। 6 की स्टेटमेंट है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कंसेक्टिव पॉइंट हैं।
पैरेललोग्राम के फोर्थ उसका वर्टेक्स फाइंड कर दे। फोर्थ वर्टेक्स को हमने डी का नेम दे दिया। जो रिक्वायर्ड है ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप बी ऑफ CD है, क्योंकि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हम AB पॉइंट से स्लोप यहाँ लिख लेंगे। AB पॉइंट से स्लोप का फार्मूला 2 + 1 / -2 - 7 जो इक्वल होगा y - 4 और x - 1 से। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 - 9 y - 4 x - 1। ठीक है, दूसरी भी साथ ही ये वाली ऑपोजिट साइड भी साथ ही हम ले लेंगे ताकि वो भी दो इक्वेशंस बन जाएं और उनको हम सॉल्व कर सकें। मैं इसकी इक्वेशन पहले बना लूँ। ये देखें, इससे इक्वेशन बन गई। आप ये ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं वो ले लेना है, उनकी स्लोप्स इक्वल है, उनसे इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम। ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी और x आ जाएगा 3x - 30 इज़ इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, हमारे पास D की वैल्यू आ गई। सेम इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है। उन्होंने पूछा है कि बताएं कि पॉइंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर या दोनों ही नहीं है। हम इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे, इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे। अगर ये दोनों की स्लोप जो है इक्वल आ गई तो पैरेलल हैं। अगर इन दोनों को का डॉट प्रोडक्ट लिया -1 के इक्वल आया तो परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों ही नहीं है तो नन ऑफ दीज। ठीक है, हम AB मैंने इसको नेम दे दिया। मैं स्लोप निकालती हूँ। स्लोप ऑफ AB जो हमारे पास आएगी 6/1। स्लोप ऑफ CD यानी कि 6, इसको M1 स्लोप का नेम दे देंगे जो आएगी 1/-12 यानी कि M2। स्लोप 1 नॉट इज़ इक्वल टू स्लोप 2। सो AB and CD are not parallel। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। M1 डॉट M2 नॉट इज़ इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर ज़ुबानी कैसे चेक होता है? दोनों की स्लोप एक दूसरे के साइन का रेसिप्रोकल होती है। अगर तो ये दोनों एक दूसरे के साइन के, जैसे ये 6 था तो ये -1/6 होता तो फौरी तौर पे पता जाता था ये परपेंडिकुलर हैं। तो हम कहेंगे AB and CD are not perpendicular। सो रिज़ल्ट क्या आया? AB and CD are neither parallel not perpendicular। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर B है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन कौन सी? y - y1 m x - x1 जिसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कहते थे। अब उसकी बातें शुरू हो गई हैं। आपने 6 चैप्टर में इसमें पढ़ा भी था। एक इक्वेशन फाइंड करती हैं हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 और -9। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये गिवन है, ये पॉइंट x1 y1 है और स्लोप हमें चाहिए तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उनका स्लोप के लिए हॉरिजेंटल लाइन है। लाइन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन है जिससे हम स्लोप फाइंड करेंगे। अगर स्लोप हॉरिजेंटल लाइन है तो स्लोप लाइन हॉरिजेंटल है तो ये लाइन ऐसी होगी और इस लाइन का एंगल आपको पता है 0 डिग्री होता है। यहाँ पीछे मैं आपको बता के अभी आई हूँ कि अगर लाइन जो है लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो एंगल अल्फ़ा होता है। लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैं ऐसे लिखूँगी कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तभी हॉरिजेंटल है तो एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे? ये वाले फार्मूले से। स्लोप ऑफ लाइन का ये फार्मूला है। m हमें जो है वो फाइंड करना है। tan अल्फ़ा 0 डिग्री दे रखा है तो m की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, और पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। पॉइंट्स कौन से हैं? जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं, पॉइंट एक गिवन है 7 और -9। ठीक है, वी नो डैट लिखेंगे। वी नो डैट
वी नो डैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये y+9 m 0 है, x-7 ये सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन फाइंड होगी। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए बस, और स्लोप हमें हमारी सन से मिलेगी। लाइन अगर हॉरिजेंटल होगी, वर्टिकल होगी, अगले में जैसे देखो फौरी तौर पर लिखा है वर्टिकल, पॉइंट वैसे ही गिवन है, अब लाइन जो है वो वर्टिकल है, तो क्या एंगल होगा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल था 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, किसकी वजह से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की वजह से। एमसीक्यू है कि लाइन हॉरिजेंटल हो तो एंगल क्या होता है 0, लाइन वर्टिकल हो तो एंगल क्या होता है 90। ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 9वें और 10वें में से एक शॉर्ट लाजमी आता है, ठीक है। अब तीसरा और चौथा सेम है, तीसरा मैं करवाऊंगी आपको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द लाइन बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। वो कहते हैं एक क्वाड्रेंट में को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन जो है वो बाइसेक्ट करते हुए गुजर रही है, देन द फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अब इसका ये एंगल कितना है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 50-50 कर रही है, तो अंडरस्टूड है एंगल 45 होगा, 90 टोटल है, ठीक है। लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वी नो डैट एंगल कितना होगा 45, और एंगल फाइंड करने का फार्मूला स्लोप ऑफ लाइन का, इसमें 45 डिग्री पुट करेंगे, जो आंसर देगा 1। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन में पॉइंट्स दे रखे थे x1 y1, कितने दे रखे थे x1 और y1, वो हमें पता नहीं था। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के पॉइंट्स तो हमें लिखने ही लिखने हैं। अब यहाँ पॉइंट्स कोई नहीं है, मगर ये लाइन चूँकि दोनों के दरमियान से गुजर रही है, इसलिए पॉइंट भी 0 0 ओरिजिन के यूज़ करेंगे, तो ये दोनों ओरिजिन के पॉइंट 0 0 यूज़ करेंगे, एंगल 1 आ गया, और हमारी वैल्यू जो आंसर जो है वो y=x है। सेम इसका पार्ट नंबर 2, पॉइंट्स इसके नहीं दे रखे थे, तो पॉइंट्स जहाँ से दोनों बराबर पे आ रही हैं वो पॉइंट्स हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इक्वेशन यही है, 9वें जैसा ही। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और स्लोप भी दे रखी है। अब तो पॉइंट और स्लोप सब कुछ दे रखा है, देखो पॉइंट्स भी दे रखे हैं, स्लोप भी दे रखी है। वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 m x-x1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा y-5 7 x+6, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें ऐसे सेम क्वेश्चन, ये उससे ज़्यादा इजी है। जैसे इसका अगला पार्ट है, पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप 0 है, ठीक है। पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी है, और हम अनडिफाइंड को 1/0 यूज़ करेंगे। अनडिफाइंड को आपने 1/0 यूज़ करना है, यहाँ अनडिफाइंड मीन्स 1/0 होगा, ठीक है। इसी तरह 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट से स्लोप आपको फाइंड करनी आती है, और पहला पॉइंट x1 y1 यूज़ करेंगे। y इंटरसेप्ट मीन्स -7, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मीनिंग मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगी, ये पॉइंट्स तैयार होता है 0 और -7 है, ठीक है। और स्लोप दे रखी है, y इंटरसेप्ट मीन्स x 0 है और स्लोप 5 दे रखी है, ठीक है। x इंटरसेप्ट मीन्स -3 और 0, यानी कि -3 और 0 पॉइंट है, और स्लोप और y इंटरसेप्ट का मतलब भी 0 और 4 है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने इन दोनों से क्या करना है, स्लोप निकाल लेनी है। फिर ये भी सेम है, x इंटरसेप्ट दे रखा है, x इंटरसेप्ट मीन -9 और 0, और स्लोप दे रखी है -4। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर देनी है, ठीक है। बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी वैसे तो सेम है, मगर इंशाल्लाह बाकी जो 12 के अलावा 11 से ऑनवर्ड कल हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक भी वैसे ही हैं, ये तीनों भी हम कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इसके हैं। वो कहते हैं 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, मगर वो इक्वेशन लाइन इन लाइन्स के परपेंडिकुलर है,
इन दोनों से हम स्लोप फाइंड करेंगे। हमें चूँकि स्लोप इस लाइन की चाहिए तो हम इसको उल्टा देंगे साइन समेत, तो वो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। ये देखिए ऐसे ए बी से स्लोप निकालेंगे। स्लोप का वही फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 2 पॉइंट से जैसे स्लोप निकालते हैं। जब स्लोप ऑफ ए बी निकल आ जाएगी तो चूँकि इसकी स्लोप आई है तो चाहिए इसकी, तो इसको साइन समेत उल्टा दें तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है, इसके ऊपर पॉइंट होना चाहिए। तो ये वाले मिड पॉइंट से इसके से ये वाला पॉइंट इसका फाइंड कर लेंगे। ये मिड पॉइंट है इसका, तो हम कहेंगे कि हमें एम फाइंड करना है जो मिड पॉइंट है ए बी का, और हमारे पास पॉइंट भी आ जाएगा मिड पॉइंट के फार्मूले से 3 9/2 5 + 8/2, कितना आंसर आ जाएगा 6 और 13/2। तो वी नो डैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 13/2 माइनस 2x माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। आप पॉइंट भी दे दिए हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं और लाइन परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप खुद निकाल दिया। इसका स्लोप हमने खुद निकाला था, इसका स्लोप उन्होंने खुद निकाल दिया। अब पॉइंट्स ये यूज़ करेंगे और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ये होगा, क्या होगा, इसको साइन समेत उल्टा देंगे। 14 में पैरेलल लाइन का स्लोप सेम यूज़ करेंगे। 14 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करेंगे। ये देखें ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होती हैं। पॉइंट दे रखा है और लाइन फाइंड कर दी।